हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग कुमार आप सभी का जेनटेक एकेडमी पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो आपका इंट्रेंस बैच जो चल रहा है, अभी कुछ क्लासेस जो है चलाई जा रही है, तो उसमें मैथमेटिक्स नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है ना। और इसके लिए हम माफ़ी भी चाहेंगे आप लोग से, क्योंकि कुछ टाइम पहले हम बहुत सारे बातें आप लोग से हम करके और गए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मैं अभी तक सिलेबस और कुछ क्वेश्चंस के साथ अभी तक आप लोग के पास अभी प्रेजेंट नहीं हुए थे। लेकिन अब जो है ये सिलसिला अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसीलिए अब जो भी स्टूडेंट अपने घर में बैठे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो अब जो है पूरी तरह से तैयार हो जाएं, क्योंकि सारे पेपर्स के साथ सारे फैकल्टी यहाँ अब मौजूद होने वाले हैं, प्रेजेंट होने वाले हैं और आपके तैयारी में चार चांद लगाने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। और जैसा कि हम बताए थे कि मैथमेटिक्स के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो मैथमेटिक्स के साथ ही साथ मैं फिजिक्स के साथ भी मैं आप लोग से कनेक्ट होऊंगा। तो आज का सेशन में मैथमेटिक्स के बारे में ढेर सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सेक्शन को ज्यादा देखना है, कौन कौन से सेक्शन को एवरेज देखना है, कौन कौन से सेक्शन को कम भी देखोगे तो काम चल जाएगी। तो हम आज के सेशन में हम लोग यही सारी बातें करने वाले हैं। कहने का मतलब कि ये क्लास जो है बहुत इफेक्टिव होने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें आपका कौन कौन सा हम बात का ध्यान रखेंगे, तो सबसे पहले पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, ठीक है ना, दूसरा आईटीआई एंट्रेंस, और तीसरा पैरामेडिकल, ठीक है ना, और इसी में डेंटल आता है। तो ये सारी बातें हम कर देखेंगे। और मैथमेटिक्स में हम ये भी देखेंगे कि ये सारे एंट्रेंस का जो एग्जाम होना है, इसमें मैथमेटिक्स का वेटेज क्या है, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें पे डिस्कशन होगी। तो हम ज्यादा देर नहीं करते हुए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में सबसे पहले हम आप लोग के साथ यहाँ ये दिखाने वाले हैं कि मैथमेटिक्स का क्या रोल है और क्या क्या पूछा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख लो कि यहाँ पे ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, इसमें पॉलिटेक्निक पॉलिटेक्निक सेक्शन में देखो मैथमेटिक्स पूछा जाता है। हाँ जी, बिल्कुल पूछा जाता है। और ये पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल एंड डेंटल, ठीक है ना, इसमें भी पूछा जाता है। सिलेबस तकरीबन ये दोनों का क्या होता है, तो सेम ही होता है। तो इसमें भी मैथमेटिक्स पूछा जाता है। हाँ जी, बिल्कुल पूछा जाता है। और पैरामेडिकल या स्पेशल, इसमें भी पूछा जाता है। बीएससी नर्सिंग की बैच आगे आएगी, इसके लिए आप लोग थोड़ा वेट करेंगे। और अभी फिलहाल आप ऐसा समझ ले कि इसमें भी पूछा जाता है, तो जी बिल्कुल पूछा जाता है। और ये आईटीआई का सेक्शन है, इसमें तो पूछना ही पूछना है। अब हम देखते हैं कि ये जितने भी सेक्शन हम दिखाए, इसमें ये सब में जो मैथमेटिक्स का वेटेज है, वो वेटेज क्या है, ये क्या अहमियत रखती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे। तो इसमें ये आपके पास जो टेबल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें आप लोग ध्यान देंगे कि कितना कितना नंबर का कौन कौन से सेक्शन में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये सेक्शन देखो, मैथमेटिक्स, जहां भी देख रहे होगे मैथमेटिक्स, सर सारा तो मैथमेटिक्स ही है। तो यहाँ पे देखो, ये एंट्रेंस एग्जाम में पॉलिटेक्निक में कितना मार्क्स का पूछा जाता है, तो टोटल 30 मार्क्स, ठीक है ना। पैरामेडिकल में भी 15 मार्क्स, ठीक है ना। तो आप समझ लो ये दोनों के लिए अगर हम बात करें पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के लिए, तो आप देख लो कितना मार्क्स है, 30 और 15। और ठीक नीचे जैसे ही आप आओगे, तो इसमें देखोगे तो अच्छा खासा वेटेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। यानी कि मैथमेटिक्स तो पढ़ना ही पढ़ना है और कस के पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये मैथमेटिक्स आपका ये 3 एग्जाम के अगर हम बात करें, तो इसमें मैथमेटिक्स अहम भूमिका निभा रहा है, ठीक है ना। और वहीं पे अगर ये दोनों सेक्शन का बात करें, तो ये सेक्शन जो होता है जनरली जो है, इसमें जीके वगैरह भी मिक्स होते हैं, ठीक है ना।
तो इसको ध्यान में रखते हुए मैथमेटिक्स का वेटेज कुछ हद तक कम कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये बातें आप समझ चुके होंगे कि सब में मैथमेटिक्स जरूरी है। और आप समझ ले कि ये सब सेक्शन में आप ऐसा समझ ले कि अगर अच्छी रैंक लानी है तो मैथ ही नहीं बल्कि जितने भी सेक्शन आपको पढ़ना है आप बेहतर ढंग से पढ़ें और एक एक क्वेश्चन का जमकर प्रैक्टिस करें, तभी आप सही मायने में एक सही रैंकर बन पाओगे, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिक्स का वेटेज क्या है ना। तो अब हम समझते हैं इसके सिलेबस की ओर अब बढ़ते हैं और सिलेबस में हम लोग मैथमेटिक्स के लिए खास करके मैं बात करूंगा तो मैथमेटिक्स को भी अपने स्तर पे क्या किए हैं, तो अर्थमेटिक का कुछ अलग टॉपिक और एडवांस का कुछ अलग टॉपिक हम अलग अलग कर रखे हैं, ठीक है ना। जिसमें आप लोग पहले सब पढ़ करके आए हो, अगर 10th तक आप पढ़े हो इसका मतलब जितना भी बेसिक चीजें सब आप पढ़ करके आए हो, तो नाम देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और उसमें आप क्या पढ़े थे, यहाँ पे क्या पढ़ोगे और क्वेश्चन लगाने का आपका अंदाज क्या होगा, अप्रोच क्या होगा। क्योंकि यहां से सिर्फ आपको हम ये बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन को किस कैसे करें कि कम से कम टाइम में हम उसको इजीली सॉर्ट आउट कर पाए। बात समझ में आ रही, क्योंकि टाइम बचाना बहुत जरूरी है। टाइम बचाना क्या है, बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग बढ़ चुके हैं नेक्स्ट, ये जो है आपका क्या है, अर्थमेटिक, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अंक गणित। एक बात समझ लें, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का जब तैयारी स्टूडेंट लोग करते हैं तो दो तरह के स्टूडेंट उसमें तैयारी करते हैं। पहले स्टूडेंट बिहार बोर्ड वाले यानी हिंदी मीडियम बोर्ड, ठीक है ना, उससे, और दूसरे सीबीएसई यानी कि इंग्लिश मीडियम बोर्ड, दोनों स्टूडेंट करते हैं। तो उसमें काफी हद तक जो है फेस करते हैं स्टूडेंट, क्या फेस करते हैं, तो प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सर इसमें गाइड भी मिलता है तो पूरा का पूरा हिंदी में मिलता है, सर कैसे तैयारी करें, क्या करें, किस तरह से करें, समझ में नहीं आती बातें। तो फिर तो हम उसे आसान बनाने के लिए, इजी करने के लिए हम जितने भी टॉपिक को डील करेंगे उसको बाइलैंग्वेज डील करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी डील करेंगे ताकि एक एक बात समझ में आए, ठीक है ना। वैसे तो कहा जाता है कि इंग्लिश मीडियम, तो वहां भी स्टूडेंट जो समझते हैं ना वो हिंदी में ही समझते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि आसपास में जो बातचीत जो होता है सब हिंदी में होता है। ऐसा थोड़ी है कि सीबीएसई वालों का एक अलग सोसाइटी है जहां इंग्लिश में ही बातें होती है, ऐसा नहीं होता है। तो हिंदी में ही बातें करेंगे लेकिन टर्म का यूज करेंगे वो इंग्लिश में करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब बढ़ते हैं, देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला दिया है क्या, संख्या पद्धति। देखो क्या है संख्या पद्धति, आप समझ लो संख्या पद्धति को ही कहते हैं, क्या कहते हैं, तो नंबर सिस्टम कहते हैं। देखो यहाँ हिंदी में पढ़ोगे क्या, तो हिंदी में पढ़ोगे संख्या पद्धति और इंग्लिश वाला क्या पढ़ेगा, नंबर सिस्टम। दो अलग अलग है सर क्या, बिल्कुल नहीं, दोनों क्या है, तो सेम ही है। यानी सेम है तो मीनिंग भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। ऐसे ही वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, देखो है ना, दोनों मोड में पढ़ाएंगे, बिंदास पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, कहने का मतलब एलसीएम, एलसीएम और क्या है एचसीएम, एलसीएम एंड एचसीएम, कहने का मतलब लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। फिर क्या है प्रतिशतता, इसमें हम लोग इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परसेंटेज, और दोनों सिंबल यही यूज करता है, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी। बात समझ में आ रही है, तो इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परसेंटेज। तो प्रतिशतता, प्रॉफिट एंड लॉस इंग्लिश में बोलते हैं, एंड डिस्काउंट इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, लाभ हानि तथा बट्टा। देखो है ना, तो ये सब जितने भी है अभी यहाँ पे सिर्फ आप टर्म जान लो, आप टॉपिक जान लो, बाकी एक एक टॉपिक बिंदास तरीका से स्टार्ट करेंगे, आपको बिल्कुल मजा आने वाला है, ठीक है ना। फिर है क्या, साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। तो साधारण मतलब सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। इसके बाद बैंक जमा पूंजी एवं किस्तों में भुगतान। देखो बैंक में जो कुछ भी आप पैसा जमा करते हैं, ठीक है ना, और उसको आप जैसे कि जो भी किस्त में जो आप जमा किए हैं, अब उसमें उसको जो है
फ्रैक्शन में कुछ कुछ जो है तोड़ तोड़ करके कुछ टाइम टू टाइम उसका जो है भुगतान किया जाता है, उसी को कहता है किस्त। किस्त मतलब छोटा छोटा हिस्सा, ठीक है ना। तो किस्तों में भुगतान एक होता है कराधान। ये भी जो है आप ऐसा भी समझ करके चल सकते हो कि इसी से रिलेटेड टॉपिक के रिलेट करते हुए आपको मिलेगा, ठीक है ना। फिर आपका देखिए ये सब जो है आपका ये जो टॉपिक हो गया, ये कार्य तथा समय, टाइम एंड वर्क। ये समय को हम टाइम टाइम से और कार्य को हम लोग वर्क से डिनोट करेंगे, टाइम एंड वर्क। चाल तथा समय, स्पीड एंड टाइम, ठीक है ना। सब पढ़े हो। ये हालांकि फिजिक्स का ही टॉपिक है, लेकिन मैथमेटिक्स में चूंकि रखा गया है तो मैथमेटिक्स के अंदाज से हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। फिर है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, मतलब कि एक एक सर्कुलर में दिया हुआ रहेगा बाबू, एक सेक्शन में इस तरह से दिया हुआ रहेगा, और उसमें जो है कुछ एंगल पे दिया हुआ रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, आप पॉपुलेशन से रिलेटेड होगा, जनसंख्या से रिलेटेड होगा, तो इस तरह का जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा। टेबल वाइज देखने को मिलेगा, टेबल वाइज देखने को मिलेगा। 2019 में इतना लोग जन्म लिया, इतना लोग मर गया। 2020 में इतना लोग जन्म लिया, इतना लोग मर गया, ठीक है ना। और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है बनाए जाते हैं, जिसमें बोला जाता है टेबल जो दिया हुआ है आप बताइए, टेबलर फॉर्म में कुछ इस तरह से दिया जाता है, जिसको बार हम लोग कहते हैं, बार ग्राफ, जो कुछ इस तरह का रहता है, ठीक है ना। इस तरह का ग्राफ रहता है, देखो इस तरह का। तीन अगर लिए यहाँ पर, तो एक दूसरे को डिनोट करेगा, ये दूसरे को डिनोट करेगा, और ये भी दूसरे को डिनोट करेगा। और ओवरऑल सब में आपका पूछेगा 2019 में आप बताइए कितने लोग जन्म लिए थे अमेरिका के अंतर्गत, और दिया हुआ रहेगा अमेरिका का दिया हुआ रहेगा, जापान का दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और इंडिया का दिया हुआ रहेगा। अब अमेरिका का पूछ रहा है तो अमेरिका का देख करके बताओगे कौन से ईस्वी में, ठीक है ना, कौन से ईस्वी में सबसे ज्यादा लोग जन्मे थे इंडिया के अंदर। सब कुछ दिया हुआ रहेगा, डेटा आपको देख करके लगा देना। तो इस तरह से जो है ये सांख्यिकी भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है ये बातें। अब है समुच्चय सिद्धांत एवं, रुक जाओ एक सेकेंड, देखो अब इसको हटा देते हैं। अब क्या है, अब है समुच्चय सिद्धांत तथा प्रतिचित्रण। इसमें जो है इसको समुच्चय सिद्धांत को बोलते हैं सेट थ्योरी, ठीक है ना। और सेट थ्योरी से रिलेटेड उसमें जितने भी सिंबल्स यूज किए जाते हैं, चाहे वो यूनियन का हो, चाहे वो इंटरसेक्शन का हो, ठीक है ना, चाहे वो कंप्लीमेंट का हो, तो ये जो है, या फिर हम कहें परिचित्रण का मतलब सीधा सा आप समझ सकते हो कि वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से आप समझ सकते हो। जैसे कि कहा जाए कुछ कॉमन सेक्शन की बात, ये आप देखे होंगे, देखो ये दो सेक्शन ले लेते हैं, एक सेक्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं गाय का ले लेते हैं, एक सेक्शन ले लेते हैं घोड़ा का ले लेते हैं, ठीक है ना। और इसके बीच में कुछ कॉमन बातें अगर हो रही है, तो ये कॉमन की बात होती है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है ना, वेन डायग्राम में। तो वेन डायग्राम से रिलेटेड बातें होगी, और ये समुच्चय सिद्धांत का मतलब सेट थ्योरी हुआ, ठीक है ना। तो सेट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, एवरेज के बारे में पढ़ेंगे, और रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड मिक्सचर के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जितना भी सेक्शन है बाबू, ये सब सेक्शन जो है अर्थमेटिक में आता है, ठीक है ना, अर्थमेटिक में आता है। और अब समझ लेते हैं इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो है, सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है वो कौन कौन सा टॉपिक है जिस पे ज्यादा हम लोग को मेहनत करनी है। पहला तो आप सीधा देख रहे हैं, ये एकदम इंपोर्टेंट ही इंपोर्टेंट है, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड टाइम। और इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन जो है सेट थ्योरी से ही पूछा जाता है, लेकिन इससे ज्यादा हम इंपोर्टेंट इसको मानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके हेल्प से बहुत सारे सेक्शन में हम इसके मदद से क्वेश्चन को इजीली सॉर्ट आउट कर देते हैं। इसलिए जरूरी नहीं किसी से क्वेश्चन पूछा जाए तभी पढ़ेंगे, नहीं, हम इसलिए पढ़ेंगे ताकि दूसरे सेक्शन को भी इसके हेल्प से हम उसको सॉर्ट आउट कर पाए, ठीक है ना। तो ये भी हम इसमें इंपोर्टेंट में डाल रहे हैं। और इधर आप आए तो ये परसेंटेज आप रख लो, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज हर एक एग्जाम में आप समझ लो, सिर्फ आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस या फिर आईटीआई या फिर पैरामेडिकल की बात हम नहीं करेंगे, हर एक सेक्शन में ये बहुत ज्यादा इसका अहम भूमिका रहता है। इसके बाद ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपका सिंपल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए ज्यादा हम ये सब पर बातें ज्यादातर नहीं करें। अभी कम समय है, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम पढ़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ हम बताएं।
और ये नंबर सिस्टम में से डिविजिबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम क्लास के अंतर्गत सब कुछ बताएंगे। तो ये जितना भी फिलहाल टॉपिक बताया ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे कस के मेहनत हमें करना ही करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, ये अर्थमेटिक की बात होगी। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और ये हमारा सेक्शन है एडवांस मैथमेटिक्स। दो तरह का ये जो मैथमेटिक्स टोटल सिलेबस को दो अलग अलग टुकड़ों में हम ब्रेक करके रखे हैं। पहला क्या है अर्थमेटिक और दूसरा क्या है एडवांस। आप समझ लीजिए एडवांस में बहुत सारा पढ़ना है, देखो ये भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है। तो हम सबसे पहला जो मेरा अप्रोच रहेगा कि एडवांस को स्टार्ट करें। अर्थमेटिक की भी क्लासेस कुछ टाइम टू टाइम आपको मिलती जाएगी, लेकिन ऐसे स्टार्टिंग में हम मेरा प्रयास ये रहेगा कि एडवांस मैथमेटिक्स से हम स्टार्ट करें। इसमें देखिए एडवांस में हम घातांक कर ली, जिसको हम लोग बेस एंड रेडिक्स से नाम से हम लोग जानते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेस एंड रेडिक्स। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में हम लोग बोलते हैं सरलीकरण। इसके बाद है बहुपद एंड गुणनखंड, ठीक है ना, पॉलिनोमियल एंड फैक्टराइजेशन फैक्टर, ठीक है। इसके बाद है बीज गणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न। मतलब बीज गणित आप लोग पढ़े हो ना, अलजेब्रा, अलजेब्रा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला, फिर हो गया आपका ए प्लस बी का होल क्यूब। ये जितना भी ए बी वाला फॉर्मूला जितना भी आप पढ़ो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, ये सब इस पे हम देखेंगे। इसके बाद लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन हम लोग देखेंगे। द्विघात समीकरण, इसको लीनियर इक्वेशन को रैखिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है ना, और द्विघात समीकरण एक हो गया, तो इसको जो है हम लोग बाइनोमियल से भी हम लोग जानते हैं, तो आगे हम जानेंगे इसके बारे में। और एक है लॉगरिथम जिसको बोलते हैं लघु गणक, ठीक है ना। तो जितना भी टॉपिक देखते जा रहे हो ऐसा समझ करके भी चलो आप कि ये जितने भी टॉपिक है आई थिंक आप लोग पढ़ करके आए होंगे। कुछ कुछ टॉपिक से आपको भेंट नहीं हुई होगी, जो कि हम जब क्लास लेंगे तो सारा आपको समझ में आना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हिंदी में इसको बोल रहे थे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे आपको आई थिंक टॉपिक पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो है त्रिभुज है। ये टोटल सेक्शन जो यहां से यहां तक आप देख रहे हो ये ट्रायंगल का ही है, चाहे वो ज्योमेट्री का हो चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का हो। ज्योमेट्री का इसमें जो सेक्शन है पहला देख लो, त्रिभुज जो है ट्रायंगल जो है, इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग, ये जो है पाइथागोरस थ्योरम आप समझ ले, और ऐसा समझ ले कि पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग यानी कि यूज कहां कहां हम करेंगे। इसके बाद जो है दिया है समरूप त्रिभुज जिसको बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना, सिमिलर ट्रायंगल इसको बोलते हैं। आप ऐसा करो, आप अगर हिंदी के साथ साथ जो हम इंग्लिश बोल रहे हैं, आप चाहो तो इंग्लिश भी साइड में आप लिख सकते हो। वीडियो को एक बार फिर से बैक करके और सारा इंग्लिश जो बोल रहे हैं ना, सारा हिंदी के बगल में आप इंग्लिश को भी मेंशन कर लेना, ताकि आपको पूरी बातें समझ में आए कि ये जो एक्चुअली में ये इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, ठीक है ना, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा अच्छा ये टॉपिक इंग्लिश में हम पढ़ चुके हैं। तो आप ऐसे भी आप स्टार्ट कर सकते हो घर पे, जैसे कि हम पढ़ाते हैं तो कुछ टाइम इससे पढ़ लो, कुछ टाइम आप पहले पढ़े हो उसका बेसिक आप रिवीजन कर सकते हो। बात क्लियर हो रही है बिल्कुल। इसके बाद है वृत्तीय माप सर्कुलर मेजरमेंट, ठीक है ना। इसके बाद यहां से जो है ये जो सेक्शन यहां से स्टार्ट होता है ये ट्रिग्नोमेट्री का है बाबू, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्व समीकरण, कहने का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड सर्व समीकरण, कहने का मतलब ये है कि सर्व समीकरण का सिंपली मीनिंग यहां पर ये समझ सकते हो कि जितना भी उसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितना भी हम लोग पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग पढ़े थे या उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला वगैरह देखे थे वो सब का यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ये सेक्शन जो है त्रिकोणमितीय फलनों के माप, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 60 डिग्री, या फिर यही सब वैल्यू आप कॉस में ले लो या फिर आप टैन में ले लो, यही आप कोसेक में ले लो, ये जितना भी है बाबू मान वो सब आपको याद रखनी है। और इसमें आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, ये सब कैसे कैसे वैल्यू कैलकुलेट होता है ये सारी बातें हम क्लास में करेंगे।
इसके बाद दो कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमितीय फलन। कहने का मतलब आप पढ़े होंगे क्या, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, tan ए प्लस बी, ठीक है ना, साइन ए माइनस बी। तो ये सब जितना भी फॉर्मूला आप पढ़े हैं, +2 किए होंगे तो उन सबको आइडिया होगा, लेकिन जो 10 पे आए हैं उनको थोड़ी बहुत कम आइडिया होगी, तो यहाँ बिल्कुल आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद है त्रिकोणमितीय फलन एवं सूत्र। जितने भी फॉर्मूला है एक स्पेशल टॉपिक दे दिया गया है, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जितने भी फॉर्मूला वगैरह जो भी इससे रिलेटेड है वो सारी बातें इसमें हम करेंगे। तो ये जितना भी टॉपिक, ये जो है हाइट एंड डिस्टेंस है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई एवं दूरी। देखो हाइट ऊंचाई एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, बात समझ में आ रही। तो यहां से यहां तक का टॉपिक जो ट्रिग्नोमेट्री का है, इधर सेक्शन ज्योमेट्री का है, और इधर वाले सेक्शन में हम लोग जितने भी सिंप्लीफिकेशन हो गया, आपका बेस एंड रेडिक्स हो गया, ठीक है ना, या फिर आप एलजेब्रा की बात कर ले तो एलजेब्रा वाला जितना सेक्शन है वो सब इस सेक्शन में हम रखे हैं। तो ये एडवांस मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है। अब एक और सेक्शन बच गया है इसमें, ये तो ये सब जितना भी था सब इंपोर्टेंट था बाबू। एडवांस मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, हालांकि अर्थमेटिक भी कम नहीं है, लेकिन उसमें हम क्वेश्चन के बेसिस पे प्रायोरिटी बनाएंगे और हम लोग बेझिझक सिलेक्शन के तरफ अब कूद पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अब ये जो सेक्शन ये भी आपका एडवांस में ही है। इसमें जो है, इसमें क्या है, तो देखो समकोणीय कार्तीय नियतांक, कहने का मतलब क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना, ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी देखो स्ट्रेट लाइन है, ये भी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है। ये आपका आई व्यू हो गया, ये आपका प्रायिकता हो गया लास्ट में, यानी कि सांख्यिकी वाला सेक्शन में जो आप पढ़ते थे वो सब वही सब है, ठीक है ना। फिर आपका अब देखो ये आपका जो है एपी इसमें पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है ना। तो ये सब पढ़ेंगे। यहां से जो स्टार्ट किए हैं ये आपका वृत्त हो गया, सब ये सब देखो उसमें त्रिभुज वाले में सब त्रिभुज का एक जगह हम बनाए हुए थे जो कि वहां पर रिप्रेजेंट कर दिए, लेकिन यहाँ पर जो है वृत्त, वृत्त भी जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ये वृत्त भी एग्जैक्टली हम ये कह सकते हैं कि ये भी आपका, ये भी जो है ज्योमेट्री का ही सेक्शन है, ज्यामिति का भाग है, ठीक है ना। वृत्त की स्पर्श रेखा, देखो जितना भी सेक्शन है सब उसी में जा रहा है। फिर बिंदु पथ हो गया, ठीक है, और फिर क्या है समतल आकृतियों के क्षेत्रफल एवं परिमाण। अब यहां से आपका स्टार्ट हो गया एरिया वाला सेक्शन, ठीक है ना, घन घनाभ एवं बेलन, ये सब सेक्शन क्या है, तो आपका एरिया वाला हो गया, ठीक है। प्रिज्म, पिरामिड तथा शंकु, इस पर भी बेस्ट क्वेश्चंस जो है बहुत हद तक कम ही मतलब आते हैं, लेकिन ये सब भी क्वेश्चन को हम किस तरह से करें ये सब हम बताएंगे। एक आपका 3D में आ गया क्या, गोला, ये भी 3D में ही आता है, ये दोनों 3D में आ गया, ठीक है ना। ये सेक्शन जो आ गया ये भी 3D का ही सेक्शन है, लेकिन ये सेक्शन जो होगा ये 2D का आएगा, ठीक है, और ये 1D का आ गया, ये जो है वन डायमेंशनल की बात कर, ठीक है। तो ये कुछ, ये जितना भी सेक्शन इधर आपको दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ सेक्शन जो है एरिया वाला है, एरिया वॉल्यूम का है, और कुछ कुछ जो है आपका ज्योमेट्री का सेक्शन है, ठीक है, और इधर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन है। तो समझ में आया कि इसमें जो है एडवांस में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, और अर्थमेटिक में क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। और अब जो है टॉपिक दर टॉपिक कुछ क्वेश्चंस के साथ हम उपस्थित होंगे। तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा समय भी हो गया है और आपके पास समय भी थोड़ा कम है, इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट अपडेट के साथ, यानी कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए जेनटेक एकेडमी के साथ। थैंक यू एवरीवन।